हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की क्लास। हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों पत्र लेखन और हमारा चैप्टर नंबर है बच्चों 17। तो शुरू करते हैं बच्चों पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। ध्यान से सुनेंगे सभी। किसी सूचना को देने अथवा प्रार्थना या निवेदन करने के लिए प्राय पत्र लिखे जाते हैं। जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसका हमारा क्या होता है बच्चों, मोटिवेशन की किसी सूचना को देने अथवा प्रार्थना या निवेदन करने के लिए प्राय पत्र लिखे जाते हैं। किसी को निमंत्रण देने हेतु भी पत्र लिखना पड़ता है। जब हम किसी को निमंत्रण देते हैं तो उसके लिए भी हमें पत्र लिखना पड़ता है। पत्र लिखते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं बच्चों जो हमें पत्र लिखने से पहले अवश्य पता होनी चाहिए। कौन कौन सी हैं वो बातें, सभी ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो सुनेंगे ध्यान से। कि सबसे पहले है हमारा पत्र सरल व संक्षिप्त हो। ठीक है, जो हमारा पत्र होता है वो एक तो क्या हो बच्चों, सरल हो, यानी कि उसे पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, और वो संक्षिप्त हो यानी कि छोटा हो, बहुत लेंथी ना हो, छोटा हो। दूसरा है हमारा भाषा स्पष्ट व वाक्य छोटे हों। जो हमारी भाषा होती है लिखने की, कि ऐसा ना हो कि हम सामने वाले को पत्र भेज रहे हैं और उसको हिंदी भाषा पढ़नी आती हो और हम इंग्लिश में उसको पत्र लिखकर भेज दें। तो ऐसे में क्या होगा कि वो हमारा पत्र पढ़ नहीं पाएगा, या तो वो किसी की हेल्प लेगा, अन्यथा वो ऐसे ही रह जाएगा। तो जो हमारी भाषा हो वो स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो, जिसे पढ़ने में दिक्कत ना हो, और उसके जो वाक्य हों वो छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, वाक्य छोटे होंगे तो हम अपनी बात छोटे से पत्र में ही लिख सकते हैं। पत्र पर तिथि, भेजने वाले का विवरण और पाने वाले का पता अवश्य लिखा हो। जब हम पत्र लिखते हैं बच्चों तो वो कौन सी डेट में लिखा गया वो जरूर लिखना हो, और पत्र भेजने वाले का पता लिखना है, जो हम भेज रहे हैं उसका भी, जिसको भेज रहे हैं उसका भी। अन्यथा जो हमारा पत्र होगा बच्चों वो सही उस पर एड्रेस पर नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है संबोधन आदर युक्त हो। जब हम पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उसमें आदर सहित वो पत्र लिखना चाहिए। आगे कुछ पत्र दिए जा रहे हैं, उन्हें पढ़कर एक अच्छा पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। तो ये तो हमारी बातें थी कि पत्र लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर पत्र का प्रारूप दिया जा रहा है बच्चों कि पत्र किस टाइप से होना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर, यह है बच्चों हमारे पत्र का प्रारूप। जो पत्र होता है इसका प्रारूप है, डाकघर से टिकट लाकर लगाओ। यहाँ पर इसके कॉर्नर पर एक जगह होती है बच्चों, ये टिकट लगाने के लिए होती है। डाकघर से आप एक टिकट लेकर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद होता है जिसे भेजना है उसका पता लिखो। जिसको हम पत्र भेज रहे हैं यहाँ पर हम उसका पता लिखेंगे। यहाँ पर तो श्रीमान राकेश जी लिखा हुआ है, 4 रामनगर दिल्ली, तो ये वहाँ का एड्रेस है। आप जहाँ किसी के लिए एड्रेस लिख रहे मतलब पत्र लिख रहे हैं, वो जिस भी एड्रेस पर भेजना है वो यहाँ पर उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों पिन कोड जरूर लिखो। आप जहाँ के लिए पत्र लिख रहे हैं वहाँ का पिन कोड यहाँ पर लिखेंगे। आगे देखते हैं बच्चों पत्रों के प्रकार। ये तो हुआ हमारे पत्र का प्रारूप। आगे देखेंगे कि पत्रों के प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र मुख्य दो प्रकार के होते हैं बच्चों। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं पत्र? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं बच्चों हमारे औपचारिक पत्र और दूसरे होते हैं हमारे अनौपचारिक पत्र। अब सबसे पहले बात करेंगे हम औपचारिक पत्र के विषय में। ठीक है, फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? औपचारिक पत्र नौकरी अथवा कार्यालय और व्यापार से संबंधित होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं, अनौपचारिक पत्र मित्रों और रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। ये बात हुई हमारी कि पत्रों के प्रकार कितने होते हैं। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब बात करते हैं यहाँ पर प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं बच्चों? ये अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जा रहा है। तो कैसे लिखेंगे हम? आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। अब शुरू करेंगे हम यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य जी, DAV पब्लिक स्कूल देहरादून महोदय, सभी ने निवेदन है कि एक आवश्यक कार्य हेतु मुझे अपने पिताजी के साथ दिल्ली जाना है। अतः दिनांक, जिस भी दिनांक में आपको छुट्टी चाहिए वो दिनांक आप यहाँ पर लिखेंगे को मैं विद्यालय नहीं आ सकूंगा, कृपया आप मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, धन्यवाद। तो ये हुआ हमारा बच्चों औपचारिक पत्र। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य विभोर मिश्रा, कक्षा 3B।
नेक्स्ट है हमारा, चाचा की शादी में सम्मिलित होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखें। यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे, सेवा में प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कृष्णानगर दिल्ली, तिथि लिखेंगे यहाँ पर, शुरू करेंगे यहाँ से, महोदय सविनय निवेदन है कि आगामी सप्ताह दिनांक, अब यहाँ पर सप्ताह की बात हो रही है बच्चों, तो यानी कि ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए, तो जहाँ जब से लेकर जब तक की छुट्टी चाहिए यहाँ पर डेट लिखेंगे दोनों जगह, को मेरे चाचा जी का शुभ विवाह निश्चित हुआ है, यहाँ पर डेट दे दी गई है उसके द्वारा। बारात रेल द्वारा नई दिल्ली से मद्रास जाएगी और मेरा भी बारात में साथ जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है, करबद्ध यानी कि हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मुझे एक सप्ताह का, या मतलब यहाँ पर डेट लेंगे कब से लेकर कब तक, से दिसंबर, यहाँ डेट लेंगे जब से लेकर जब तक, अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, जिसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। से धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य अक्षय कुमार बंसल, कक्षा 3 व अनुक्रमांक 8। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं यहाँ पर निजी पत्र की। ठीक है, क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर मित्र को पत्र लिखें, ये हो गया हमारा अनौपचारिक पत्र। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्रिकेट टीम का कप्तान बनने पर मित्र को पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, ठीक है, फिर दिनांक लिखेंगे बच्चों अपने अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे हम प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है वो लिखेंगे, यहाँ पर सौरभ लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे सप्रेम नमस्ते, मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अंकल आंटी को मेरी ओर से प्रणाम कहना और मुझसे मिलने इन छुट्टियों में अवश्य आना। शेष कुशल है, यानी कि और सभी ठीक ठाक है, कुशल है। तुम्हारा मित्र अनंत। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा, कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर मित्र को पत्र लिखें एवं उन्हें बताएं कि भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे ऊपर की तरह जहाँ के लिए आपको पत्र लिखना है, और फिर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे प्रिय मित्र, जो भी आपके मित्र का नाम है यहाँ पर नाम लिखेंगे। यहाँ पर रमन लिखा हुआ है, रमन की जगह आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे बच्चों। नमस्कार, तुम्हें बड़े हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया हूँ और विज्ञान व गणित विषय में तो मुझे विशेष योग्यता मिली है। तुमने पिछले पत्र में मुझसे पूछा था कि भविष्य के प्रति मेरी क्या योजनाएं हैं मित्र। मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि मैं इंजीनियर ही बनूंगा और अपने गांव जाकर वहां पर उद्योग लगाकर गांव का विकास करूंगा। जब मैंने पिताजी को अपना निश्चय बताया तो वह बहुत ही प्रसन्न हुए। जब मतलब मैंने अपने पिताजी को अपनी ये वाली बात बताई तो वो बहुत ही खुश हुए, प्रसन्न हुए। आशा है तुम्हें भी इससे प्रसन्नता ही होगी। चाचा जी व चाची जी को मेरी ओर से चरण स्पर्श तथा छोटी गुड़िया को प्यार। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा है उसने तुम्हारा मित्र जवाहरलाल सर्वोदय नगर कानपुर। यहाँ पर जहाँ के लिए मतलब जब आप पत्र लिखेंगे तो वहाँ पर आप अपना एड्रेस लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे कुछ औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो हमने इस वाले चैप्टर में पढ़े। आई होप के सभी को समझ आए होंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।